यस, डिक्टेशन की गति है 70 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तब तक के लिए रेडी रहें। स्टार्ट। इस प्रकार का कोई उपबंध जैसा कि ऊपर उद्धृत किए गए आदेश में समाविष्ट किया गया है, हम अपीलार्थी के तर्क को मानना ठीक नहीं समझते, जिसका यह कहना है कि उस धारा का सीमित अर्थान्वयन किया जाए और यह कहा जाए कि निर्णय न्यायाधीश द्वारा उसके छुट्टी लेने के पूर्व या उस पद को जिस पर वह मामले की सुनवाई करते समय या छोड़ने के पूर्व लिखा जाना चाहिए। हम यह समझते हैं कि आपत्ति गलत है और न्यायाधीश को साक्ष्य सुन लेने से अपना निर्णय लिखने का और उसे सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 199 के उपबंधों के अधीन सुनाने के लिए अपने उत्तरवर्ती को भेजने का हक है। पूर्व न्यायपीठ को प्रस्तुत किया गया प्रश्न यह है कि क्या सिविल प्रोसीड्यूर कोड की धारा 199 में निर्दिष्ट किया गया निर्णय जो उस न्यायाधीश के उत्तरवर्ती द्वारा सुनाया जा सकता है, ऐसा निर्णय है जो उस न्यायाधीश द्वारा उस समय ही लिखा जाना चाहिए। उस मामले में वाद की सुनवाई देवघर के अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में श्री हमेंद्र द्वारा की गई थी, जिसका उसके पश्चात दुमका को स्थानांतरण कर दिया गया था और 17 जनवरी 1905 को वह देवघर में अधीनस्थ न्यायाधीश नहीं था। उसने उस मामले में उस आशय का आदेश पारित किया कि उसका अभिलेख निर्णय लिखने के लिए भेज दिया जाए। इसके पश्चात उसने अपना निर्णय लिखने में 10 महीने लगाए और उसे देवघर में अपने उत्तरवर्ती को भेज दिया, जिसने उसे सुनाया। अभियोजन साक्षी संख्या 2 प्रसादी ठाकुर उसी गांव का है। उस प्रातःकाल वह अपनी प्रातःकालीन ड्यूटी समाप्त करके सुखदेव के खेत के पास से होकर लौट रहा था। उसने हल्ला सुना और उस तरफ दौड़ा। उसने तीनों अपीलार्थियों को सुखदेव द्वारा भूमि पर हल चलाए जाने में बाधा पहुंचाते पाया। सुखदेव अपने बेलों को खोल देने और हल चलाना बंद करने को रजामंद नहीं था। अभियोजन साक्षी संख्या 3 जो इस गांव में अपने ससुर के मकान में रहता है, उस प्रातःकाल वह घटना वाले स्थान के उत्तर में अपने स्वयं के खेत में हल चला रहा था। उसने हमले के बारे में संगत रूप में विवरण दिया है।
यद्यपि सुपुर्दगीकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उसने यह व्यक्त किया था कि चमरू ने सुखदेव की कलाई पर लाठी से प्रहार किया था। स्टॉप, पूर्ण स्टॉप। दोस्तों, यदि आपको इस डिक्टेशन की आउटलाइन चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाकर स्टेनो जंक्शन ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर हाई कोर्ट का अलग से बेच दिया गया है, जो राजस्थान हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और अपने एसएससी स्टेनोग्राफर सबको कवर करके बेचेज लॉन्च किए गए हैं। वहां पर जाकर आप परचेज ही कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।